चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी अभिक्रिया का वेग दिया है हेडिंग। इसका परिभाषा है वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों के सांद्रण में परिवर्तन होता है अभिक्रिया की वेग या दर कहलाती है। माना अभिकारक A की dx मात्रा dt समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है तो अभिक्रिया का वेग dx/dt। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि ताप में वृद्धि के साथ साथ प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। सांद्रण का प्रभाव। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाने से अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिक्रिया की आणविकता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। एग्जाम्पल में H2 + Cl2 बराबर 2HCl। दूसरा है N2 + 3H2 बराबर 2NH3 आणविकता 4 है। तीसरा है N2O5 बराबर N2O4 + 1/2O2 आणविकता 1 है। और चौथा है CH3COO C2H5 + H2O बराबर CH3COOH + C2H5O जिसकी आणविकता 2 है। अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं? जैसे अभिक्रिया की कोट अभिकारक अणुओं की बाहर संख्या जिनकी सांद्रण परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है अभिक्रिया की कोट कहलाती है। ऐसे Ma + Nb बराबर प्रोडक्ट। जब अभिकारक A तथा B दोनों का सांद्रण परिवर्तन होता है तो अभिक्रिया का वेग कहलाता है dx/dt अनुक्रमानुपाती A/m B/n dx/dt बराबर k A/m B/n। अतः अभिक्रिया की कोटि m + n होगी। यदि m + n का मान 0, 1, 2, 3 हो तो अभिक्रिया क्रमशः शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3COO C2H5 + H2O बराबर CH3COOH + C2H5 होगी जिसकी आणविकता 2 और कोटि 1 है। इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है परंतु कोटि 1 है क्योंकि अभिक्रिया एस्टर CH3COO C2H5 की सांद्रता पर निर्भर करती है। 2012, 13 और 14 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। आणविकता किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। कोटि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन से क्रिया का वेग निर्धारित होता है कोटि कहलाती है। दूसरा, यह हमेशा पूर्णांक होती है, शून्य या ऋणात्मक नहीं। और कोटि यह शून्य भी हो सकती है। आणविकता इसे समान संतुलित समीकरण द्वारा ज्ञात करते हैं। इसकी जानकारी प्रयोगों द्वारा होती है। चौथा, इसकी संबंध अभिक्रियाओं के किसी विशेष पद से होता है। कोटि यह संपूर्ण अभिक्रियाओं से संबंधित होता है। आभासी कोट अभिक्रिया सामान्यतः अभिक्रियाओं की आणविकता तथा कोटि समानता होती है परंतु अनेक अभिक्रियाएं ज्ञात हैं जिनकी आणविकता तथा कोटि भिन्न भिन्न होती है। इन अभिक्रियाओं को आभासी कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। आभासी एकाणुक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 परंतु कोटि 1 होती है आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एस्टर का जल अपघटन CH3COOH2 C2H5 + H2O बराबर CH3COOH + C2H5OH होगी। इसमें अभिक्रिया का वेग व्युत्क्रमानुपाती एस्टर। आणविकता 2 और कोटि 1 है। आभासी द्विअणुक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका आणविक 2 से अधिक परंतु कोटि 2 हो आभासी द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में HbRO3 + 6Hi बराबर HBr + 3H2O + 3I2 आणविकता बराबर 7 कोटि 2। शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग
अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल H2 + Cl2 बट सूर्य का प्रकाश बराबर 2HCl। शून्य कोट की अभिक्रिया वो शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण ही है, देख लीजिए। अर्धआयुकाल वह समय जिसमें किसी अभिकारक का आधा सांद्रण वियोजित हो जाता है, अर्धआयुकाल कहलाता है। इसे T½ से प्रदर्शित करते हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल किसी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगा समय अर्धआयुकाल कहलाता है। अतः शून्य कोट की अभिक्रिया के समीकरण x = a/2 यही है पूरा। प्रथम कोट की अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में CH3 सिरोलो C2H5 + H2O।